तो यस, कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमोचार्य प्रदायिने प्रदायिनी गौरकथा धाम तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। कृष्णा शुरू करते हैं। यस, तो बहुत ही सुंदर तरीके से सूत गोस्वामी शैनक आदि ऋषियों के कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं एक एक करके। कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने जो प्रभुपाद जी जो भागवतम फोकस कर रहा था वो 3 गुणों के ऊपर कर रहा था, याद आया? 3 गुणों पे ऊपर फोकस किया गया था। पहला गुण कौन सा? सतोगुण। सतोगुण के अधिष्ठाता देवता कौन है? एनीवन एल्स? रजोगुण के? नहीं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। और तमोगुण के? और तमोगुण के शिव जी। ठीक है, तो इन गुणों को डिटेलिंग में भी बताया गया था, कैसे कैसे ये गुण जो है कार्य करते हैं। ठीक है, और देवी देवताओं के बारे में बताई गई थी कि देवी देवता कभी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। मुक्ति कौन प्रदान कर सकता है? भगवान विष्णु। ठीक है, तो इसीलिए देवी देवताओं के पास मुक्ति के लिए जाना मूर्खता है। बहुत सुंदर तरीके से कल हमने इसको कंप्लीट किया। आगे चलते हैं आज के। कल हमने कुछ विष्णु तत्व भी पढ़े थे। आज चलते हैं श्लोकास नंबर 27। इसमें हाउ मेनी श्लोकास? कितने श्लोकास हैं? यस, 34 है। तो होपफुली ट्राई करते हैं कि हम ये आज का चैप्टर भी कंप्लीट कर पाए, और जो उसके बाद का जो नेक्स्ट श्लोकास होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, वो तो और भी ज्यादा और फिलोसॉफिकल होगा। शिला गुरुदेव शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। रजस्तं प्रकृतया क्षमाशीला भजन्ति वा पितृभूत
पितृभूत प्रजेश आदीन मिश्रिय ऐश्वर्य प्रजा इव स्वः। रजा रजोगुण तमा तमोगुण प्रकृत्या उस स्वभाव का समशीलः एक ही कोटि के भजंती पूजा करते हैं, वे निश्चय ही पितृगण भूत अन्य जीव प्रजेश आदि प्रजापति इत्यादि श्रेया संपन्नता ऐश्वर्य संपत्ति तथा शक्ति प्रजा संतति संतान इत्सव ऐसी इच्छा करते हुए जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। किन लोगों की बात कर रहे हैं? रजोगुणी और तथा तमोगुणी। क्या करते हैं वो लोग? वे पितरों तथा अन्य जीव तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो वो जो लोग ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें कोई ना कोई लाभ होता है ना। अब देखिए ना, मटीरियलिस्टिक की कोई भी हमें कोई कोई भी चीज चाहिए होती है, सुंदर पति या अच्छा मतलब अच्छी संतान और घर परिवार सब कुछ चाहिए होता है, तो ऐसे ही देवी देवताओं की पूजा व्रत वगैरह किए जाते हैं। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है, तो उसे किसी भी कोटि के देवी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली लाइन तो यही मार्क कर लीजिए। सीधा रूपा जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, अगर आपको भगवान के धाम वापस जाना चाहते हो तो उसे किसी भी कोटि के देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवद गीता 7.20-23 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पयोग्यों के लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, ना उससे कम ना ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक धन संतान चाहते हैं, वे ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की आवश्यकता प्रभुपाद द्वारा डाले नहीं है। प्रभुपाद इस लाइन पे दोबारा फोकस कर रहे हैं। ये देवता सॉरी ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल वायु प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्ति परक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोले आपको जीवन चलाने के लिए कठिन श्रम तो करना पड़ेगा, पर वो जो भी श्रम आप कर रहे हो उससे प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ठीक है, जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विराजमान थे तो उन्हें इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें, उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव मतलब बहुत से देवी देवता, बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है।
भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैटव धर्म कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, वे है भगवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क, हाईलाइट, आप इसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू से लेके लास्ट तक। नेक्स्ट चलते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवम परम तपा वासुदेव परो धर्मा वासुदेव परा गति। ठीक है, आगे चलते हैं। वासुदेव भगवान, परा परम लक्ष्य, वेदा प्रमाणिक शास्त्र, वासुदेव भगवान, परा पूजा के लिए, मखा यज्ञ, वासुदेव भगवान, परा प्राप्त करने के साधन, योगा भौतिक साज सामग्री, वासुदेव भगवान के परा उनके अधीन क्रिया सकाम कर्म, वासुदेव भगवान परम परम ज्ञानम ज्ञान, वासुदेव भगवान परम सर्वश्रेष्ठ तपा तपस्या, वासुदेव भगवान परा सर्वोच्च गुण, धर्म धर्म, वासुदेव भगवान परा चरम गति जीवन का लक्ष्य। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, वेरी ब्यूटीफुल श्लोका, आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड इसमें नहीं है। ठीक है, ये याद करना है आपको। जो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो श्लोकास की नंबर आप अपने एक नोटबुक में लिखते जाइएगा और वो आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो बीच बीच में मैं भेजूंगी उनको, मुझे रिमाइंड दिलाना पड़ेगा पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। क्या बोल रहे हैं श्लोकास का मीनिंग? प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिनाइयां तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। ठीक है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत सुंदर श्लोका है ये, तो यू कैन लर्न दिस श्लोका, आपको सबको याद होने चाहिए श्लोका। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। इन दो श्लोकों में पूर्ण पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ अपने संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई इस प्रेममयी सेवा को पुनः पुनः जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम लक्ष्य वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें ही जानना है। सारे प्रमाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतितात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निमित्त किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। बारह प्रभुपाद जी इसको वहाँ पिछले श्लोक में भी हाईलाइट किया था और यहाँ पे भी कह रहे हैं, कोई भी देवी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति दिला ही नहीं सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बतलाते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई ये तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं, ये सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवद गीता में ये स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ
तथा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संबंध स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निमित्त होती हैं। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्तियों के द्वारा विफल हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैष्णवों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो वे साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। देखिए, जैसे किसी की भक्ति अधूरी रह जाती है तो उसको भगवद गीता में भगवान बोलते हैं वापस आते हैं ना, उच्च कुलों में जन्म लेता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी वो बात को दोहरा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद उच्च कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण मतलब कि काफी ओपुलेंस है जहाँ पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आप इजिली अपनी भक्ति में ध्यान दे सकते हो। या वैष्णव के घर में जन्म लिया आपने किसी, तो वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी है कि आपको सारा एटमोस्फियर वैसे ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो सब करने के बाद भी आप भगवान की भक्ति का लाभ नहीं करते तो क्या होता है, उसको पुनः उसका दुर्भाग्य वो वापस जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमेगा। तो और अगर उसने लाभ किया, मतलब साधु संतों की संगति की, तो वो आगे बस भगवान का साक्षात्कार भी कर सकता है। तो वही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वंशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को व्यवहार्यता भूल जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में यही बात लागू होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मदर रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वे घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्ति में सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन की चरम लक्ष्य है। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संख्या देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्ट में जीवन की दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वे कष्ट में भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है कि किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। ठीक है, तपस्या का अर्थ क्या है कि आप मतलब अपनी इच्छा से शारीरिक कष्टों को सहन कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, समर में बहुत आसान है उठ जाना, है ना, गर्मी लगती है, नींद नहीं आती। पर विंटर में क्या होता है, बहुत नींद आती है, बहुत प्लेजिंग नींद आती है, एक रजाई के अंदर, है ना, कंबल के अंदर बहुत अच्छी नींद आती है। वहां उस टाइम पे आप जब हाथ भी बाहर निकालोगे तो ठंडा लगता है। तो उस टाइम पे आप जो है इतना तपस्या, उस टाइम पे आप मतलब स्वेच्छा से भगवान की खुशी के लिए
आप अपने कंफर्ट को छोड़ के, रजाई को छोड़ के, और फिर आप नहाते हो पानी से, और सुबह सुबह नहा के तिलक लगा के बंद ऑल्टर में जाके अपनी मॉर्निंग प्रोग्राम करते हो, तो वो एक क्या कहलाती है, तपस्या कहलाती है। ठीक है। और जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे, भक्ति में कभी भी अचीवमेंट मिल ही नहीं सकती। ठीक है। और सिर्फ तपस्या का अर्थ ये नहीं होता कि सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम ही तपस्या है। इसके अलावा भी बहुत सी तपस्याएं होती हैं। इसके लिए क्या है, इंद्रिय निग्रह है, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। ठीक है। मतलब कि कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हम मतलब मटीरियली और इंगेज होते जाएं एक्टिविटीज में। ठीक है। भक्तों का संग करना और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को मटीरियली चीजों से दूर रखना, है ना। एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने एसोसिएशन को चेक करते रहना चाहिए कि हमारी संगति कहीं ऐसी तो नहीं होती जा रही कि हम भक्ति से दूर होते हो जाएं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जो है टाइम टू टाइम एक चेक करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि या फिर आपके मेंटोर और आपको बताते रहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन आपको उनको बताना पड़ेगा कि मेरी डे टू डे लाइफ में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं, ताकि वो आपको करेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज तो उनको बताएगा कौन, उनको कैसे पता चलेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जिनको रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आईजीएफ क्लास में जाइए, माता जी का एसोसिएशन कीजिए, ताकि आप कुछ सीखेंगे, लर्निंग सीखेंगे, बहुत सारे डिवोटीज के साथ प्रसाद पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ही समझा पाऊंगी, और वहाँ पे आपको एक्टिव मतलब प्रैक्टिकल भी करोगे एक्टिविटीज, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ऑफलाइन क्लास भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सकते हैं। यस। यदि कोई ये तर्क कर सकता है कि भौतिक मैं कहाँ पे थी, पेज, हाँ, पेज पलट गया था, सॉरी। यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट को सहना। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्र तृप्ति के उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण कष्ट, शारीरिक कष्ट झेले थे। ठीक है। कितनी तपस्या करी थी, कितनी भारी तपस्या करी थी। हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक तपस्या करी थी, अपने पैर की टोपे खड़ा रह के, दोनों हाथों को ऊपर करके। ठीक है। और उनके शरीर को चींटियों ने खा लिया था, चींटियों की बाम भी बन गई थी। पता है ना आपको, कितनी तपस्या करी थी, घनघोर तपस्या। और रावण ने कैसी तपस्या करी थी, बहुत ज्यादा तपस्या करी थी, अपने सर काट दिए थे, एक एक करके सर काटता जाता था। तो कहने का मतलब है कि ऐसे शारीरिक कष्ट, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, अ, अपनी मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए एक ऐसा वरदान चाहिए था जिससे वो अमर हो जाए। इस तरह के वरदान की अभिलाषा से वो तपस्या कर रहे थे। ठीक है। लेकिन भक्त लोग जो हैं, भगवान विष्णु की पूजा जो करते हैं, वैष्णव, वो कभी भी ऐसे तपस्या नहीं करते, वो निष्काम भाव से तपस्या करते हैं। वो कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि भगवान मुझे आपका स्मरण बना रहे, भक्तों का संग कभी ना छूटे। ठीक है। चलिए। तो कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। यही वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वसुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे। ठीक है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए स्वेच्छा से क्या कीजिए, शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें। क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सतोगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वसुदेव के पुत्र के रूप में प्राप्त प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। भगवत गीता 14.4 में, अतः वे समस्त जीवों के आदि पुरुष हैं। वही समस्त भोक्ताओं के आदि भोक्ता है। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं है, हो सकता। ठीक है। भगवान ही सबके पिता है, उनको कोई उनका पिता हो ही कैसे सकता है कोई भी, है ना।
तो जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं, वासुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतः यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बार बार एक ही लाइन को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लेके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या कीजिए, वासुदेव को ही जीवन का लक्ष्य बनाइए, वासुदेव की ही प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए, है ना। प्रभुपाद जी बार बार इसको घुमा रहे हैं ना। तो प्रभुपाद जी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वासुदेव ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। पर आपको कितना समझ में आ रहा है वो आपकी पात्रता पर डिपेंड है ना। किसी को कुछ नहीं समझ में आता, किसी को थोड़ा सा समझ में आता है, किसी को बहुत ज्यादा समझ में आता है, कोई एक बारी में समझ जाता है, कोई लाख बार पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली गोल क्या है? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आप इसको पैराग्राफ को मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। हरे कृष्ण, सॉरी। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। जैसा पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्तियों में बहिरंगीय शक्ति निकृष्ट होती है। भगवत गीता 7.4.6 में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतः अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विभिन्न रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्ति द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उनके विस्तार अंश हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं। ठीक है, जो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जीवात्माएं भगवान की अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत हैं, है ना, वे नित्य मुक्त होते हैं। नित्य मुक्त मतलब क्या होता है? नित्य मुक्त का मतलब कि वो मटीरियली किसी भी डिजायर से परे होते हैं। ठीक है, वो हमारे जैसे नहीं होते, भक्ति में गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो शाश्वत, उनको उनका मतलब पक्का होता है, उनका कभी कोई फॉल डाउन नहीं होता, वो गिरते नहीं है। हम लोग गिरते हैं, है ना। वो नित्य मुक्त जीव होते हैं। वो जब भगवान के दर्शन, जैसे हमें तो सिर्फ ब्लैक मार्बल और व्हाइट मार्बल नजर आता है भगवान, हमें भगवान कहाँ दिखते हैं, पर उनको साक्षात भगवान दिख रहे होते हैं और भगवान उनको रिस्पोगेट कर रहे होते हैं, वो भगवान को देख रहे होते हैं। ठीक है, इसे नित्य मुक्त जीव, है ना। और आप कहोगे माता जी कलयुग में कैसे पॉसिबल है ऐसे जीवों को क्या हम जीव ऐसे जीवों को देख सकते हैं जो नित्य मुक्त हैं? हाँ, आप देख सकते हो ऐसे जीवों को। हमारे गुरु महाराज जी नित्य मुक्त हैं, है ना। और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो नींद में भी भगवान की आरती कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो बस ऐसे ही कर रहे होंगे? नहीं, जो नित्य निरंतर मतलब कि हर अवस्था में भगवान के स्मरण बनाए के रख सकता है, वो नित्य मुक्त जीव ही होता है। ठीक है, तो ऐसे वैष्णव को हम दंडवत हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने उनके बहुत बार उनका एसोसिएशन मुझे मिला और उन्होंने मुझसे बहुत कुछ क्वेश्चन मैंने भी उनसे पूछे और उन्होंने भी मुझसे पूछे कि आप क्या 16 वाला करती हैं, मतलब गुरु महाराज पूछते थे ऐसे। तो मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उनके दर्शन कर पाई। तो ऐसे ही कभी भी आपको ऐसे नित्य मुक्त जीव मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। पर क्या होता है, हमें सिर्फ क्या होता है इसके उनके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कोई भी मन धड़क नहीं बनाइए। आप डिवोटी जब एसोसिएशन में रहेंगे तो वो आपको उनकी इंपॉर्टेंस बताते रहेंगे, देखो ऐसे हैं ऐसे हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही मैं मानती हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी कल्पना की शक्ति से परे। से मैंने आपको एक बार बताया भी था एक इंसिडेंट कि मेरे गुरु महाराज एक रूम में थे और उनके सर्वेंट्स उनकी सेवा कर रहे थे। तो गुरु महाराज के पैर में चोट लगी हुई थी। तो गुरु महाराज के सर्वेंट बोलते हैं, गुरु महाराज आज तो आप कहीं गए भी नहीं, कि चोट कैसे लग गई आपको? तो गुरु महाराज बोलते हैं कि आज जगन्नाथ यात्रा थी ना, उससे मेरा पैर टकरा गया। तो वो सोचते हैं हाउ इज दिस पॉसिबल, गुरु महाराज कहीं गए ही नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये सच पाया, ये सच ही है, बिल्कुल सच। और उनके पैर में चोट लगी हुई थी, लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि बॉडी लेवल पे तो वो यहाँ थे, पर जो है इंटरनली वो
वहां पर थे। तो मतलब ये नित्य मुक्त जीव होते हैं जो कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। हमारे गुरु महाराज की जो फोटोज होती हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मात्र फोटो है। आप उन्हें उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड भी करेंगे हर चीज में। इसीलिए ऐसा किसी भी वैष्णव के प्रति कोई भी डिसरेस्पेक्ट दिखाना, कोई भी अभद्र व्यवहार करना, वो गलत हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे नित्य मुक्त जीव, तो इसलिए जब भी दिखे ना ऐसे वैष्णव की चरण धूलि अपने सर पे लेनी चाहिए। भगवान को अपने वैष्णव अत्यंत प्रिय है, भगवान कभी भी उनके प्रति कोई अपराध सहन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त नित्य बद्ध, जो भौतिक शक्तियों से बंधे हुए हैं वे नित्य बद्ध कहलाते हैं। आप ये जो है इसको नोट डाउन करिएगा, नित्य मुक्त जीव कौन से हैं और नित्य बद्ध जीव कौन से हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नित्य बद्ध जीव। जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। तो हम जो जीव आत्माएं हैं हम नित्य बद्ध में आती हैं, है ना। जो प्रकृति के तीनों गुणों के वंशीभूत जीवात्माएं हैं वो नित्य बद्ध हैं। ठीक है, अतः ज्ञान तप त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। कौन सी शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? बहिरंग शक्ति द्वारा। अतः इसके प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें इसके प्रभाव को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं और इसका फल ये होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत ही भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाए। जितनी जल्दी हो सके ना भगवान की सेवा में लग जाइए। ठीक है, देर मत कीजिए। मनुष्य को ना तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाहरी व्यवस्था को देख रेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है। किंतु भगवान विष्णु तथा वासुदेव जो सर्वदा दिव्य पद पर रहते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत के सतोगुण को स्वीकार करते हैं किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से ये बात को स्पष्ट हो जाएगी कि एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं। किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि कभी कभी क्या होता है, राजा जो होता है बंदी गृह में जाता है तो वे बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। अतः राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। भगवान पर कोई भी भौतिक प्रकृति का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, भगवान इनसे परे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक कर लेते हैं। हरे कृष्णा। सा एवदम सरसंग अग्रे भगवान आत्म मायाया सता असद स स सत असद प्रभाव रूपाय च असो गुणामये अगुणा विभु। सा शब्दार्थ सा वह एव ही इदम इस ससर्ज उत्पन्न किए गए अग्र पहले भगवान आत्म माया या अपनी निजी शक्ति से सत्य कारण असत्य प्रभाव फल रूपाया रूपों के द्वारा चा तथा असो वही भगवान
गुणमय भौतिक प्रकृति के गुणों में गुण दिव्य विभु परम। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर सभी ही दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वे गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तया विलसितेषु एषु गुणेषु गुणावान एवः अंतः प्रविष्ट अभाति विज्ञानेन विसर्जभितं विभित्तः। तात्पर्यतया उनके द्वारा विलसितेषु यद्यपि कार्य में एषु इन गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुणों में गुणवान गुणों के प्रभाव में होने वाला एव मानो अतः भीतर प्रविष्ट घुसा हुआ अभाति प्रतीत होता है। विज्ञानी न दिव्य चेतना से वृजाति भीतः पूर्ण रूप से प्रकाशित। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उनमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकित रहते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं। जो बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। कौन सी जीवात्मा को डाल दिया जाता है? जो आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में फेंक दिया जाता है उनको। जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। इस बार इसका उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान से सुनिएगा। मैंने भगवत गीता में भी ये था और बहुत से शास्त्र प्रभुपाद जी से कोट करते हैं। ठीक है, एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। देखने वाला कौन है? परमात्मा। और खाने वाला कौन है? जीवात्मा है। ठीक है, ये साक्षी भगवान है। फल खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है। जब तक कि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वंशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। इसको आप हाईलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इस एनालॉजिस के द्वारा आपको कोई डाउट नहीं होगा समझने में कि जीवात्मा और भगवान के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, श्लोकास नंबर 32। यथा हि आहिता वहिं दारुक एका स्वयोनिषु नाना एव भाति विश्वात्मः भूतेषु च तथा पुमान्। यथा जिस तरह ही उसी तरह अवहिता से युक्त वही अग्नि दारुषु काष्ठ में एक एक स्वयोनिषु अपनी योनियों में
नाना एवं अनेक जीवों की तरह भांति प्रकाशित होता है। विश्व आत्मा परमात्मा रूप भगवान भूतेषु जीवों में चा तथा अ, चा चा तथा उसी तरह पुमान परम पुरुष परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रति पदार्थ, फोटान, न्यूटन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिमाण हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की समता विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य के विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा ही की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दिव्य चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रभावित की जा सकती है। श्री मध्य पूज्य गुरु का काष्ठ रूप में जीवात्मा से विनम्रता से श्रवण करने वाले कणों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। जो गुरु होते हैं ना, तो हमारे 3 गुरु होते हैं। पता है आपको कौन कौन से 3 गुरु होते हैं? एक तो हमारे होते हैं शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और एक होते हैं हमारे चैत्य गुरु। चैत्य गुरु किन्हें कहते हैं? भगवान को कहते हैं, जो हृदय के भीतर रहते हैं। ठीक है। शिक्षा गुरु जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, अनेक अनेक, जिनसे हमने भक्ति करना सीखा, जिनसे हमने भगवान के बारे में जाना। ठीक है, वो सब शिक्षा गुरु हो सकते हैं। जिनके आप लेक्चर सुनते हो डे टू डे लाइफ में, आप उनसे अनेक शिक्षाएं लेते हो, है ना, वो आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं। अनेक हो सकते हैं शिक्षा गुरु, माता पिता भी शिक्षा गुरु होते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली हुई होती है, जिन्होंने आपको हरि नाम दिया हुआ होता है। ठीक है, तो वो दीक्षा गुरु आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए लायबल होते हैं। वो आपको भगवान के धाम ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे क्या होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले लेते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी में जब आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या प्रिंसिपल आपको आके पढ़ाता है वहां का? नहीं, प्रिंसिपल सिर्फ आपसे 1 या 2 बार मिलता है। इसी तरह से हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, वो हमसे बहुत कम ही मुलाकात होती है, उनसे हम कभी बहुत कम ही उनसे एसोसिएशन हो पाता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं, वो आपको टीच करते हैं, है ना, पढ़ाते हैं ना, वो टीचर्स पढ़ाते हैं जो अंदर यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो इसी तरह से जो अंदर के जो टीचर्स होते हैं, जो वैष्णव है, वो हमें जो जिनसे हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, जिनसे हम शिक्षाएं लेते हैं, वो हमें फर्दर हमें टीच करते रहते हैं। जैसे उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है भक्ति में जीवन आगे बढ़ता है। पर उस यूनिवर्सिटी का क्या कार्य होता है? आपको पास आउट कराना होता है, नहीं होता? यूनिवर्सिटी कैसे भी कोशिश करती है, आपका आपका सारा रिपोर्ट कार्ड उसके पास होता है। आप कहीं पे भी ऐसे कुछ गड़बड़ कर रहे होते हो, तो आपके पास जो है पूरा नोटिस आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे करो। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, है ना, आपको बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। पढ़ाई कीजिए, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, सब कुछ आप पे अच्छे से वॉच किया जाता है कि कैसे भी इसको पास आउट कराना है। इसी तरह से भगवान के धाम हमारे जो है दीक्षा गुरु हमें ले जाते हैं, लेकिन इसमें सबका सहयोग होता है, हमारे शिक्षा गुरु का सहयोग होता है ना, और हृदय में बैठे चैत्य गुरु भगवान जब हम इसमें सब में सहायता करते हैं। पहले वो हमें शिक्षा गुरु दिलाते हैं, ठीक है, भक्तों का संग दिलाते हैं, धीरे धीरे फिर हमें दीक्षा गुरु मिलते हैं, फिर जाके
हम एक परंपरा से जुड़ जाते हैं, उस परंपरा में अपने गुरु का काम कहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कैच माई धोती, और मेरी धोती को पकड़ लो, मेरे पास क्या है, बैक डोर की चाबी है ना, वो लोग के बैक डोर की चाबी, वहां से तुम्हें ले जाऊं। तो इस तरह से हमारी दीक्षा गुरु हमें भगवान के धाम ले जा सकते हैं। ठीक है, वरने कोई रास्ता नहीं है कि आप सोचो कि मैं अपने खुद के तरीके से जाऊंगी, मैं अपना खुद का पूजा का तरीका बनाऊंगी, मैं खुद के अपने तरीके बनाऊंगी और मैं खुद चली जाऊंगी, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा शास्त्रीय कल कहीं वर्णन नहीं मिलता, ना ही ऐसा कोई ऐसा एविडेंस है, मैंने तो नहीं सुना अभी तक। शायद जो ऐसा करता है उसने सुना हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भक्तों का संग बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो घूमते रहो गोल 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 गोल, कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, द एंड ऑफ द लाइफ, मतलब खाली आए थे खाली जाएंगे, वो जो स्लोगन आता है ना, खाली आए थे खाली जाओगे, कुछ यहीं पे सब कुछ रह जाएगा। पर हम भक्तों का स्लोगन ये नहीं होता, भक्तों का स्लोगन होता है खाली आए थे भर के जाएंगे। क्या भर के जाएंगे? भक्ति का अकाउंट भर के जाएंगे। ठीक है ना, तो वो अगर अच्छे से मतलब श्रवण किया हुआ है तो श्रवण विधि के द्वारा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो कोई मैंने नहीं सुना, ना मैंने किसी से जाना कि ऐसे कोई अपना मन धड़ा कोई नियम कानून बना ले और पहुंच जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी और कितने और भी लोग हैं जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इतना आसान है क्या? देख लिया ना आपने 14 प्लेनेटरी सिस्टम, आसान है? ऊपर के लोकों में जाना, और फिर ऊपर के लोकों में भी इतने सारे ओपुलेंस हैं, इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आपको लगेगा यहीं रह जाती हूँ मैं तो, और कहीं नहीं, आगे क्या करना, बहुत दूर जाना पड़ेगा, इतनी दूर जाने से अच्छा यहीं रह जाऊं, रुक जाती हूँ मैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी के जो है लोक में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं यहीं रह जाती हूँ, आगे जाके क्या करूँ, बहुत थक गई। नहीं, नहीं, जो भक्त होते हैं ना बहुत अम्बिशियस होते हैं, उन्हें ना जाना है तो जाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो एक स्लोगन भी है ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण का जो भक्त होता है बहुत चतुर होता है। चतुर का मतलब क्या, कि उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है, उसको पहले से एक्सप्लेन है। जैसे शास्त्र बता रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने प्रपोट तात्पर्य बता रहे हैं कि जो भक्त होता है ना वो बहुत चतुर होता है। तो एकमात्र लक्ष्य क्या है? वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? श्री प्रभुपाद जी बोले, श्री श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ के रूप में जीवात्मा की विनम्रता से श्रवण कराने वाले कणों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैविक अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। क्या आपने किसी पशु को देखा है कि पूजा की थाली लेके वो मंदिर में आरती कर रहा हो? नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन में जिज्ञासा नहीं कर सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन मनुष्य भी आजकल पशुओं जैसी आचरण जरूर कर रहा है। पशु मनुष्य जैसा आचरण नहीं कर सकता, पर मनुष्य पशु जैसा आचरण अवश्य कर रहा है। वो पशुओं की जैसा ही खाता पीना सोना, बच्चे पैदा करना, खाना पीना सोना, बस ये रोज का रूटीन होता है। थोड़ा खाना थोड़ा निकालना, बस यही काम करता है, सुबह से शाम तक यही काम करता है। अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में या उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको कैसे भगवत भक्ति का लाभ हो, कैसे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे, उसका इसका कोई प्रबंध नहीं। इसके बारे में ना कोई बात करता है, ना कोई इसके बारे में सुनना चाहता है ना। ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार इस बात पे फोकस करते हैं कि पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, यद्यपि पशु ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से 2 श्लोक और रह गए, कर लें इसको कंप्लीट या फिर कल करें? हाँ, कर ले। यस माता जी। ओके, चलो। असो गुणमयी भावो भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मधि स्व निमितेषु निर्विष्टा भोक्ते भूतेषु तत् गुणान्
असो मतलब ये परमात्मा गुण गुण में प्रकृति के गुणों से प्रभावित भावे स्वाभाविक रूप से भूत उत्पन्न सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रियां आत्म भी जीवों द्वारा स्वनियमितेषु अपनी ही सृष्टि में निवृष्ट प्रवेश करके भोगते भोग के लिए प्रेरित करते हैं। भूतेषु जीवों में तत् गुणान प्रकृति के वे गुण भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं। ये सब की सब अपने अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। कौन कौन सी योनियां? 84 लाख टाइप की योनियां हैं। आप कहोगे माता जी 84 लाख योनियां मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 84 लाख प्रकार की इच्छाएं भी हैं। वो उनकी अलग अलग इच्छाएं थी जिसके कारण वे अलग अलग योनि में गए थे। मतलब किसी की मांस खाने की इच्छा थी कि मैं चिकन ही खाऊं भगवान तो क्या किया भगवान ने? उसे शेर बना दिया, खाओ कच्चा मांस खाओ, खाते ही रहो, ठीक है। इस तरह से किसी की सोने की इच्छा है, भगवान बहुत ज्यादा काम करने को मिलता है। जिन देखो सुबह शाम घर पे जाओ तो बीवी मारती है, ऑफिस में जाओ तो बॉस मारता है। कोई ऐसा दिन दे दो मैं तो सोता ही रहूं, बस काश ऐसे ही सोता। उसकी ऐसी इच्छा अंत समय तक बनी रही, क्या बना गया उसको? भालू। सोता ही रहेगा, है ना। खाता है थोड़ा सो जाता है, खाता है सो जाता है। इस तरह से बोल रहे हैं कि 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इन इंद्रियों की इच्छाओं के अनुसार उत्पन्न की जाती है। भगवान परमात्मा रूप में जीवों को भौतिक सुख प्राप्त कराने में सहायक बनते हैं। अब उनकी इच्छाओं को फुलफिल भी तो करना है है ना। तो भगवान सहायक बनते हैं, ठीक है कर लो, क्योंकि वो भोग योनि में है ना। उनको उनकी इंद्रियां जो उन्होंने इच्छाएं करी हैं उनको भोग करने के लिए वो उस भोग शरीर में आए हैं। क्योंकि वे जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से असक्षम है। वे इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आश्चर्य ये है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, तभी भी है। गीता में भगवान विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा। पुत्रों के सुख तथा दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, ठीक है। एक एनालॉजी दे रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी कि किसी पुत्र जो जो पुत्र के जो पिता के सुख दुख परोक्ष रूप से हैं। पुत्रों के सुख से वे कि वे साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और वे वास्तविक और करते हैं। वास्तविक सुख की प्रेरित का मतलब है कि उसकी मतलब एक आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाए, आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाए, है ना। जाते हैं हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा जवाब नहीं देते कुछ लोग, देखा है आपने, मुंह से बोल नहीं पाते। तो इस तरह से भगवान हमारे हृदय में है, हम सबको जो है ये प्रयास करते हैं कि वो बोले, उनका अकाउंट कम से कम अज्ञात स्वीकृति ही की हो जाए। पर फिर भी भगवान जो मतलब वो जीवात्मा है अपने उच्च लाभ नहीं चाहती, मतलब कि आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाती। फ्री विल का बात हो रही है यहाँ पे, फ्री विल की बात प्रभुपाद जी आगे भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट श्लोकास में चलते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। भव्यतेषा सत्वेन भवति एषा सत्वेन लोकान वे लोक भावना लीला अवतार अनुरता देव त्रियस्कम नर आदिशु भावयति पालन करते हैं। ऐसा इन सबका सत्वेन सतुगुण से लोकान ब्रह्मांड भर में
वे सामान्य रूप से लोक भावना समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, लीला कार्यकलाप अवतार अनुरतः भूमिका ग्रहण करते हुए देव देवता क्रियास्क निम्न पशु नर आदेशु मनुष्यों में। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं पे से अवस्थित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दिशा में वे प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, वे असंख्य ब्रह्मांडों में और प्रत्येक ग्रहों में समस्त ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है, वे केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या ईशा पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनाकर आते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो एनी डाउट, हम 1 मिनट ले सकते हैं किसी का भी डाउट क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं है आज की क्लास से? ठीक है, तो फिर यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वाई बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मिठाई गौर श्रीधर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग प्रीति जी, डिम्पल, जय श्री, नताशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।